चलो हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर देख रहे थे, है ना। भारतीय भवन का किताब है सुगम गणित। उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। ठीक, आज का दिन है। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, कुछ जानकारी और ले लेते हैं। देखो, आज जो हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। देखो, संख्या में आज सीखेंगे कि कुछ अंक है ना, दिया रहेगा। क्या रहेगा? कुछ अंक दिया रहेगा, उसी अंक का प्रयोग करके तुमको संख्या कहेगा लिखने के लिए। अब मना कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तू लोग लिख रहा है लड़का? बंद करेगा? अब जो समझा रहे हैं उसको अब ध्यान से समझो। तो देखो, कुछ संख्या दिया रहेगा और उस क्या करे, कुछ अंक दिया रहेगा और कहेगा कि उस अंक का प्रयोग कर आपको संख्या बनाइए। जैसे इधर देखो, मान लो कि हम कोई संख्या लिखे हैं 2 3 5। अब हम कहेंगे कि इस संख्या को यूज करके इस अंक को, ये अंक है ना एक एक, तो इस अंक का प्रयोग करके एक संख्या बनाओ। तो बताओ कौन कौन संख्या बना सकता है? एक 235। रुको, डायरेक्ट मत बोलो, धीरे धीरे बनाओ। 235। फिर इसी में देखो, इसमें कैसे बनेगा। तो 235 है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 200। यहाँ लिखो 200, फिर 5 को इधर कर दो, 53। 2 का काम हो गया आगे का, फिर 3 वाला आगे लाते 3। 300, यहाँ 52 लिखो, फिर 3, इधर 225 हो गया। अब फिर 5 वाले को आगे लाओ, 5 तो 3 और फिर 5 है, और इसको करेंगे 2 3। और बना सकते हैं जी? बताओ और क्या बना सकते हैं? 200 क्या है ना, अब नहीं बना सकते। तो देखो ध्यान से, तुमको अगर यहाँ पर कहेगा कि 3 अंकों की है 300, सब लिखा हुआ, ध्यान से देखो। तो ध्यान दो, 3 संख्या दिया, 3 अंक दिया, 3 अंक से कितना संख्या बना लिया? इतना सारा संख्या बना लिया। अब इसमें तुमसे कहेगा कि सबसे बड़ी सी संख्या कौन है? जो तुमको 3 अंक यहाँ दिया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 532। तो ये हमारा सबसे, यानी यहाँ इसमें कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन निकल के आया है? 532। फिर इसी में तुमसे कहेगा कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो कौन है? 200। 200 तो 235। तो देखो यही आंसर होगा। तो कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से तुमको क्या दे देगा? संख्या अंक दे देगा, और उस अंक का प्रयोग करके, साफ सफाई मत करो, बंद करो। तो उसका प्रयोग करके उसमें तुमसे पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा। और अब इसी में बताओ, इसी में तुम एक और अगर हम क्वेश्चन पूछ देंगे कि सबसे बड़ी संख्या बताएं जहां दहाई के अंक 3 होना चाहिए। बताओ इसका आंसर कौन बता सकता है? देखो क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, लेकिन एक कंडीशन दिया है कि दहाई का अंक कितना होना चाहिए? 3। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखो क्या चुन सकता है? सबसे बड़ी संख्या तो यही होता है। और भी है कोई बड़ी संख्या? या यहाँ लिख लो दहाई की संख्या, हम इसमें 5 लिख रहे हैं। तो ध्यान दो, इसमें संख्या इसका प्रयोग करके तो इतना सारा संख्या लिख लिया। इसी संख्या में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या लो, तो तुम डायरेक्ट बोल दिया 532। लेकिन इस बार कंडीशन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या भी होना चाहिए, और उसके दहाई का अंक कितना होना चाहिए? 5। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये है। क्या इसका दहाई का अंक 5 है? तो देख लो, इकाई दहाई कितना है इसमें? तो क्या ये आंसर होगा? दादा जो बोल रहे हो समझो ना, इसमें 5 आया दहाई के स्थान पर? नहीं है, तो ये आंसर नहीं। बड़ी संख्या तो है, लेकिन दहाई का अंक में 5 आया है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर इससे जस्ट छोटा देखो, 300 या 523 तो है ना। अरे इससे जस्ट छोटा तो यही होगा ना। तो फिर इसमें देखो दहाई का अंक में 5 आया है, तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। फिर देखो इससे जस्ट छोटा कौन है? 352। तो देखो, तो इसके दहाई के अंक पर 5 आया है जी, तो यही आंसर हो गया 352।
अगर यही को फिर हम ऐसे बोल दें कि सबसे छोटी संख्या बताएं जहां दहाई के अंक 5 हो, बताओ कौन बताएगा आंसर, जल्दी बताओ। सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या देखो और उसका अंक, दहाई का अंक कितना होना चाहिए। तो देखो तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, तो 235 है। क्या इसका दहाई के अंक पर 5 है? 3 आ रहा था, आंसर नहीं है। इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट बड़ा देखो तो कौन है, 253। तो देखो तो दहाई के स्थान पर 5 आया है, तो इसका आंसर हो गया 253। तो समझ में आया है? किसी को दिक्कत है? चलो डस्टर भिंगा दिए हुआ। देखो फिर हम एक संख्या लिखते हैं, ध्यान से समझना। इस बार हम दिए 205। अब इसमें बताओ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। पहले बताओ कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, एक और पूछते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या। लड़का, लेकिन संख्या कितना होनी चाहिए? 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। अगर हम ये नहीं देते कि 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो तुम इसमें सबसे छोटा संख्या कैसे बना देता? 0, 2, 5 बना कि नहीं सबसे छोटी संख्या। अरे इस तीनों संख्या का, तीनों अंकों का यूज करके कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो 0, 2, 5 सबसे छोटा बना कि नहीं। लेकिन हम यहाँ कंडीशन कर दिए हैं कि क्या अंक होना चाहिए। क्या ये 3 अंक है? कोई भी संख्या के आगे में जीरो लिखा जाता है ना, तो वो जीरो को काउंट नहीं करेंगे, याद रख लेना इस पॉइंट को। अगर कहीं पर लिखा गया है 0.5, तो कितना लिखा हुआ है? 5 ही लिखा गया है। फिर देखो 0.004 कितना लिखा गया है? 4, मतलब आगे जो होता है ये जीरो, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम बोले हैं कि इस तीनों का यूज करके सिर्फ हमको बता दो कि छोटी संख्या, तो ठीक है, लेकिन कंडीशन डाल दिए कि 3 अंक का होना चाहिए। तो क्या ये 3 अंक का है? क्या अंक हो गया? 2 अंक। तो ये आंसर नहीं। तो अब तुम ही ध्यान दो, पहला इधर देखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखाता है? कैसे मालूम चला कि 520 ही होगा? तो जो अंक जितना बड़ा होता है उसका संख्या भी उतना ही बड़ा बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम संख्या को बढ़ाएंगे, वैसे जैसे जैसे अंक को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा संख्या भी बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या अंक कौन है? 5। उसके बाद तो इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ी संख्या भी होगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो इसमें सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो जैसे छोटी संख्या भी लिखना है, तो ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हम छोटी अंक लिखेंगे, जैसे जैसे हम लोग छोटी अंक लिखेंगे, वैसे ही वैसे वो संख्या भी क्या होते जाएगा? छोटी होते जाएगा। तो ध्यान दो, इसमें पहले हम 0 लिख सकते हैं नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा? उसके बाद ये देखो सब। किसी को कोई दिक्कत है? अब समझाना जितना था वो समझा दिए हैं। अब हम प्रश्न, आज के प्रश्न यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ठीक, चलो। देखो आज के प्रश्न में हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अंकों को पुनरावृत्ति, क्या बोला है? याद रख, जो जो वर्ड नया आ रहा है हम लिख दे रहे हैं। पुनरावृत्त, पुनरावृत्त का मतलब होता है दोहराना। क्या करना? मतलब अगर एक बार दू ले लिया है तो 2 बार, दूसर का बार में दू नहीं लेना, दोहराना नहीं है किसी भी अंक को। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, लेकिन पुनरावृत्ति की बिना मतलब इस्तेमाल नहीं करना है उसका। अगर हम तुमको बोल दे कि 3 अंक का संख्या लिख के दिखाओ, तो तुम लोग इधर ध्यान दो, हम कहेंगे 3 अंकों की संख्या लिखो, तो तुम धड़ाक से लिख देगा 3, 3, 5। नहीं हो गया? 3 अंकों की संख्या है कि नहीं है? लेकिन हम इसी में कह दे कि 3 अंक का तो संख्या बनाओ, लेकिन कोई भी संख्या दोबारा नहीं आना चाहिए, वो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए।
उसका क्या नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति। तो क्या ये पुनरावृत्ति इसमें किया है कि नहीं कोई अंक, कौन कौन आ गया है, 3, तो ये गलत हो गया। 3 4 5, देखो तो ये संख्या सही है, 3 7 6 ये सही है कि नहीं है, 3 8 9 सही है कि नहीं सही है, 3 8 8। हाँ, पुनरावृत्ति नहीं लेना है, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। तो क्लियर हुआ ये बात। अब चलो देखो, जब कभी भी लैंग्वेज में लिखा रहे, जब कभी भाषा में क्वेश्चन लिखा रहे तो बनाने का तरीका यह है कि क्वेश्चन पढ़ो और उसको शब्द को समझो। किसको समझो, उसके शब्द को समझो। जैसे अंकों के पुनरावृत्त, अंक तो समझ में आता है, पुनरावृत्त नहीं समझ में आया तो इसका मतलब हम समझा दिए। फिर आगे देखो, के बिना 1 5 7 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं निकालिए। क्या अंकों की संख्या बोला है, तो देखो कौन कौन सा अंक दिया है। तो अंक कौन कौन दिया है तुमको, 1 5 7। अब इसका यूज करके तुमको संख्या निकालना है। तो देखो हम क्या पहला संख्या लिख सकते हैं, 1 5 7 संख्या है कि नहीं है। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 1 7। हम देखो बारी बारी से लिख रहे हैं, 1 5 7 है तो एक ही रहने दो शुरू में। 1 5 हो गया तो 7 5 हो गया। फिर देखो 5 है तो यहाँ लिखो 5 7 1, फिर 5 ही लो, 5 लेंगे तो 5 7 1 1। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 7। अब फिर 7 ले लो तो 7 5 1, फिर 7 ले लो। ये कोई भी संख्या हम लिखे उसमें पुनरावृत्त हुआ है, एक भी संख्या दोबारा आया है, नहीं आया है, तो यही हमारा आंसर। कोई सोचेगा कि यही ना है तो हम लिख देते हैं 5 5 1 1, 511। क्या इसमें संख्या दोहराया गया है कि नहीं, तो ये होगा आंसर नहीं। तो पहला आंसर समझ में आ गया है। चलो इसको लिखो, या रुक जा, दूसरा भी समझा दे रहे हैं, एक साथ लिखना। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, लड़का ध्यान से। वह सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 4 7 इतना अंकों से बनाई जा सकती है। मतलब क्वेश्चन ध्यान से समझो, कितना अंक का संख्या पूछ रहा है, 4 अंक का। 4 अंक दिया है ना, तो कौन सी पूछ रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या। हाँ, तो सबसे छोटी संख्या बनाना तो पहले अंक लिख लेना, तुम भी ऐसे ही बनाना, पहले अंक लिखो। तो अंक में क्या क्या दिया है, 4 7 1 9 हो गया। अब देखो इतना तो काम हो गया। अब देखो क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या बनाना है। क्या बनाना है इसमें, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ देखो हम लिखेंगे कि सबसे 4 अंकों की है ना, रे, तो यहाँ लिखना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर। तो अभी अभी हम बताए हैं कि सबसे छोटी कहेगा तो संख्या भी अंक भी क्या लिखेंगे, पहले सबसे छोटा छोटा लिखेंगे तो वो हमारा संख्या भी क्या बन जाएगा, सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यही आंसर। किसी को दिक्कत है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा बन गया। अब देखो 1 और 2 तुम उतारो और तीसरा बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी, 1 मिनट का टाइम देंगे, जल्दी उतारो। ये उतारो और ये उतारो, और तीसरा क्वेश्चन में बनाओ, दिमाग लगा के बनाओ।
हो गया, जल्दी जल्दी उतारना रे, इतना स्लो का चलता है तू लोग, इसीलिए ना मार लगा था उस दिन स्लो उतारने के चक्कर में। जल्दी बनाओ, तीसरा बनाओ जल्दी से। पहला हो गया है, हो गया, तीसरा बन गया। देखो है लड़का, उतार लिया, तो ध्यान दो, है समझा रहे, पहले समझो, बाद में अब उतारना, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन है कि अंक 7002 कितना है, 7002 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। मतलब ये बताओ कि 7002 है, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। तो बात, तो देखो अंक कितना दिया है, 700 और, तो इसमें क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी है कि छोटी, बड़ी संख्या। ध्यान दो, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक ही सबसे बड़ी संख्या का निर्माण करेगा। तो सबसे बड़ी बड़ी अंक कौन सा है, 7, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, यही आंसर। समझ में आया, जल्दी उतारो, आई उतर गया तो चौथा बनाओ, जल्दी जल्दी स्पीड से। करने वाला है, हो गया। चलो इधर देखो, अब चौथा क्वेश्चन, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, टाइम मिलता है, टाइम कहाँ है तू लोग के पास, जल्दी उतारो, चौथा क्वेश्चन जल्दी बनाओ। देखो चौथा क्वेश्चन है, अंकों 5, 3, 7 से बनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनाइए। बनाओ रे, दोनों चीज बन गया। चलो एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। इधर ध्यान दो, ठीक है, आंसर मिलाओ। अंक कौन कौन अंक दिया है, 5, 3, 7। इसमें बोला है कि 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो रे, बड़ी संख्या का निर्माण कैसे होगा, बड़ी बड़ी अंकों की अंक लेंगे तो ऑटोमेटिक है कि बड़ी संख्या बन जाएगा। तो बड़ा अंक कौन है, उसके बाद हो गया आंसर, और सबसे छोटी के लिए बस हो गया आंसर। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो, देखो रे यहाँ देखो, पांचवा क्वेश्चन में देखो, यहाँ से तुमको समझना होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो एक ही अंक से बनी हो, जो एक ही अंक से बनी हो। मतलब इसमें दोहरा सकता है, एक ही संख्या, हाँ देखो
एक ही संख्या लेना है, लेकिन वो भी कितना सबसे छोटा होना चाहिए। अभी रुक जाइएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या लेना है। तो ध्यान दो इधर, तुम ही बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। गधा पहले ये तो बोलो, पहले सबसे छोटी अंक कौन सा होता है? एक होता है। एक ले लिया, यहाँ पर लिख लो कि सबसे छोटी अंक कौन सा है? एक। और यहाँ पर क्या बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है, और उसको हम दोहरा सकते हैं। तो जब 3 अंकों में ही इसी को बनाना है तो कई बार इसको लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा रे? 111। यही आंसर। कोई दिक्कत है? चल इसको जल्दी से उतारो। 2 मिनट का टाइम देंगे, जल्दी उतारो। लड़का रे, जगह पर खड़ा का है। हो गया? उतार लिया? उतार लिया तो छठा क्वेश्चन बनाओ तो। लड़का रे, बना इसका बनाया छठा क्वेश्चन। कितना स्लो तू लोग चलता है, जल्दी जल्दी उतारो। स्पीड में उतारा करो, प्रैक्टिस लगाओ तेजी से उतारने का। बनाएगा क्या जब उतारने में ही टाइम लगाएगा तो। चलो ध्यान दो, बाद में फिर उतारना। जिसका जहां छूट रहा है वहां उतना पेज में अपना जगह छोड़ देना। जैसे ये उतार रहा है, नहीं उतरा है तो इतना अपना अपना जगह छोड़ देना, बाद में दूसरे के कॉपी से उतार लेना। ठीक है? ध्यान दो लड़का, जितना छूटा है उतना कॉपी में छोड़ो अपना जगह। और जाओ छठा क्वेश्चन में। देखो समझने वाली थोड़ा क्वेश्चन है। 4 भिन्न अंकों, भिन्न मतलब अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, भिन्न मतलब अलग अलग। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, या सीधे लिखो भिन्न मतलब अलग। देखो 4 भिन्न अंकों को लेकर 5 अंकों की संख्या बनाना है। कै गो अंक बनाना है? 5 अंकों की संख्या बनाना है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकलना है। मतलब तुम ही दिमाग लगाओ, 4 अंक तुमको लेना है, कोई भी 4 अंक ले लो। ले लिया? और उसमें सबसे बड़ा भी बनना चाहिए और सबसे छोटा भी। तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि अंक कितने होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है ना? लड़का तुम बोलो, इसमें अंक एक ऐसा हम लिखे हैं जिसमें अंक नहीं है, तो कौन नहीं है? मारेंगे ना ऐसा थप्पड़ तो सही हो जाएगा। 10 ना है, अंक का मतलब सिर्फ एक अंक, ये सब एक अंक है, ये हमारा नहीं है। तो अंकों की संख्या 10 गो होता है, यही अंक है। ठीक? तो क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कहा भिन्न अंक लेकर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो तुम ही बताओ इसमें 5 अंकों की छोटी संख्या किधर से बन सकता है? इधर से या इधर से? इधर से, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 अंक बोला है ना। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दिमाग लगाओ, पहले किसको लिख सकता है? 0 को लिखेंगे ना। अभी डंडा से तुम्हारा देह तोड़ देंगे। अभी हम समझाए ना कि 0 हम तब, 0 का मतलब अगर शुरुआत में लिखा तो क्या हो जाएगा वो? तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखो 1, उसके बाद
हाँ, अब 0 लिख सकता है। 2 लिखेगा तो फिर बड़ी संख्या हो जाएगा ना। तो 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4। देखो तो ये सबसे छोटी संख्या इससे यही बन सकता है। इसी में बोल देंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताओ कौन बता सकता है अब? 9 8 7 6 5। हाँ, कितना हो जाएगा? 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5, यही ना है? बस हो गया। समझ में आ रहा है तुमको? रे खाली खांसने पर ही ध्यान दिए हुआ, तुमको समझ में आ रहा है बात? चलो इसको उतारो। जिसका उतर गया है, हम लोग के साथ छठा भी पढ़ लिया है, अब सातवां बना के दिखाओ। बनाओ ना, बड़ा हो गया, अभी तक तुमको छठा का मैथ नहीं बन रहा है। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ एकदम। किताब लाओ रे, मैथ का किताब लाओ। क्वेश्चन इधर देखो रे। क्वेश्चन है कि यहाँ देखो, 4 भिन्न भिन्न अंक लेना है। कितना लेना है रे? क्षमा बनाया, छठा ना बनाया था ये। तो यहाँ से भिन्न हटा देना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग था, भिन्न भिन्न लेना। लेकिन तुम लोग जो जैसा समझा उसी हिसाब से बताते रहे। 4 भिन्न भिन्न अंकों को लेकर 5 अंकों की सबसे, यहाँ लिखो। हाँ, 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, बस यहाँ यही तुम्हारा हो। बस 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए, बस यहाँ क्वेश्चन। हो गया? जल्दी करो ना, कितना लेट लगाता है? भिन्न भिन्न नाम लिख लेना। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे छोटी बड़ी संख्या। हो गया? चलो, अब समझा रहे हैं ना, बना लिया है ना? चलो देखो, देखो 7वां क्वेश्चन हम लोग देखो क्या है। क्वेश्चन पढ़ो। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें 4 अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए? ए लड़का, फिर उतारने पर दिमाग लगाया हुआ है। बंद करेगा, फिर बाद में कहेगा कि समझ में नहीं आया। देखो रे, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले तो हम अंक लिख लेते हैं कि अंक हमारा कौन कौन होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना अंक है। चलो अंक लिख लिया है। कह रहा 4 अंक का सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी पहले बनाना है। यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हुआ। तो तुम ही बताओ 4 अंकों की अभी बड़ी संख्या क्या था? क्या बोला? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हाँ, चलो 4 अंकों की संख्या 9 8 7 6, ये तो हो गया तुम्हारा 4 अंकों की
बड़ी संख्या, लेकिन एक कंडीशन डाल दिया है कि उसका दहाई का स्थान कितना होना चाहिए। यहाँ लिख लो दहाई स्थान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 56 तो देखो इधर क्या होना चाहिए, दहाई का स्थान क्या होना चाहिए, 5। तो यानी ये वाला स्थान कितना होना चाहिए। तो देखो इधर 9 8 5 6, क्या ये सही है। हाँ 7 होगा तब बड़ी संख्या होगा। अगर तुम 6 ले लेगा तो फिर तो छोटा हो गया ना इससे। ए? दहाई के स्थान पर 5 होना चाहिए, तो 5 हो गया ना। अगर तुम सिर्फ 6 लिखा है तो चलो एक लिख दे रहा है, 8 5 और ये 7 लिखे। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला ना बड़ा है। तो ई नहीं लेकर ई लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या यही बने। तो बात समझा। अगर तुम इसको 6 ही रख देता तो इससे तो छोटा हो जाता ना, लेकिन क्वेश्चन कहा है कि बड़ी होना चाहिए सबसे, तो इससे भी तो बड़ा, इससे बड़ा तो ये नहीं आ रहा। क्लियर है ना। अब सबसे छोटा देखो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ए लड़का पहले तो ये उतारेगा ना तो मार खा जाएगा। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन बन सकता है 4 अंकों की। पहले तो छोटा बनाओ, कितना बना सकते हैं, 1 0 2 3 1023। तो ये हमारा सबसे छोटी संख्या हुआ, लेकिन कंडीशन क्या है कि दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 0 5। और ये क्या, ये 3 का 3 लिखेगा, 2 लिखना पड़ेगा तभी ना सबसे छोटा आएगा, जैसे 1 5 2। तो इससे तो ये छोटा है ना, तो छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। हाँ ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लीजिए। बैठो बैठो नीचे बैठो, तो नीचे बैठो ना। तो ध्यान दो, आज हम लोगों ने कितना तक पढ़ा, ध्यान देखना। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें 5 अंक अलग अलग हो और सैकड़ा के स्थान पर कितना होना चाहिए, 6। तो क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन तुम लोग घर से बनाएगा। तुम लोग का होमवर्क मालूम है क्या है, फिर से 1 से लेकर 8 तक खुद से बनाएगा घर पे। यहाँ तो हम समझा दिए हैं, लेकिन इसको फिर से बनाना, ठीक है। चलो अब हम लोग सीखेंगे अंकों को लिखना। जैसे कल हम लोग सीखे थे कि कोई भी अंक लिखा हुआ है तो उसको कैसे हम पढ़ेंगे, वो पहले ही से पढ़ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे वो सिखा दे रहे हैं। ऊपर का हो गया है ना। देखो पहला क्वेश्चन है कि 7 करोड़ 4,300। कौन लिख के बताएगा इसको, कोई लिख सकता है, लिखा जाएगा, लिखते कॉपी में, जिससे लिखाएगा लिखो। तो अब हम एक समझा रहे हैं, देखो जो जिसको आता है वो खुद से लिखो, जिसको नहीं आता इधर ध्यान दो। ए लड़का हम जान रहे तुम्हें नहीं आता, ध्यान दो इधर। कितना है, सबसे बड़ी इसमें क्या है, करोड़ है ना। तो आप ध्यान दो, करोड़ के बाद क्या आता है, करोड़ से पहले, लाख से पहले, 1000 से पहले, तो ये तो ग्रुप है। तो ध्यान दो, करोड़ में कितने अंक होते थे, 2। तो 2 तो लाइन पार दो इससे। करोड़ के पहले क्या होता है, तो लाख में कितने, तो फिर 2 पार दो ऐसे। फिर उसके बाद 1000 में भी, तो ऐसे कर दो। उसके बाद सैकड़ा था, तो सैकड़ा में कितने, तो कर दो 1 2 3। यहाँ तक कैसे हो गया। अब बैठा दो, कितना है, तो 7 में 2 गो ना अंक है। अरे यहाँ करोड़ में क्या 2 अंक है, लेकिन अंक इसमें कितना आ रहा है,
साते ना आ रहा है, एक अंक है तो अपने मन से 07 लिखेंगे। अगर 10 के बाद 10 रहता तो 1 0 लिखते, 12 रहता तो 1 2 लिखते, 13 रहता तो 1 3, 23 रहता तो 2 3, 2 अंक होता तब ना हम 2 को भी भरते, लेकिन यहाँ तो एक ही है ना, एक ही अंक है ना, तो 0 देकर लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर पढ़ो कितना है उसके बाद 4, और लाख का तो पते नहीं है, तो लाख नहीं ना मालूम है, तो नहीं मालूम है तो उस पर 0 भर देंगे। भर दिया। 1000 है तो 1000 में कितना है 4 है ना, तो देखो 1000 में 2 अंक हो रहा है, जबकि इसमें कै गो अंक दिया है, तो 0 4। आप पढ़ो कितना है 300, तो 305 आया लिखने, समझ में आया है ना। तो इसी बात पर इसको लिखो था। दूसरा देखो जल्दी, दूसरा क्वेश्चन देखो 99 करोड़ 9,85,105। चलो इसको लिखो तो जल्दी से, देखते हैं कौन कितना बच्चा लिख के दिखा रहा है उसको। 99,09,85,105। रुक जाओ देख लेते, गलत नहीं ना लिखा है। 85,000 है, कहाँ गया 85,000, गलत है, इधर देखो रे 85,000, 85,004 है, लिखो अब। 99,09,85,004 लिख के देखो, लिख लिया। चलो देखते हैं, बन गया। तू लोग का बना रहे, देखो फिर देखो ये तरीका सीखो। ए लड़का देखो रे, नहीं बनाए तो ध्यान दो, इधर तरीका सीखो क्या है। 99 छोड़ो, देखो कि कौन से स्टार्ट हो रहा है, कितना से स्टार्ट हो रहा है। तो करोड़ में कितने अंक, तो 2 ठो लिख दो ऐसे। करोड़ के बाद किसका पहले आते हैं, लाख, तो लाख में भी कितने अंक होते हैं। उसके बाद कितना हजार में, उसके बाद सैकड़ा में 1 2 3 हो गया। देखो कितना लिखा हुआ है, तो 99 में कै गो अंक होता है, तो दोनों लिख दो। उसके बाद अरे करोड़ हो गया ना, उसके बाद कितना दिया है 9, तो 9 में कै गो अंक होता है, 1 गो, तो यहाँ पर 09 हो गया, बात खत्म। तो देखो करोड़ का काम हो गया, लाख का काम हो गया, अब आएंगे 1000 में, तो कितना लिखा है 85, तो 85 में कितने अंक, तो लिखो 85। उसके बाद 1004, तो देखो 85,000 है, सीधे 1000 है, तो यहाँ 0 0 और आखिरी में आ गया 4। सही है। चुप। तो ध्यान दो, आज हम लोग क्या सीखे हैं, तो आज अंकों का प्रयोग करके संख्या को लिखना सीखा, कि बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, है ना। कि इकाई के स्थान पर रख दिया जाए तो कैसे संख्या लिखेंगे, दहाई के स्थान पर भी कोई अंक रख दिया जाए तो संख्या कैसे लिखेंगे। उसके बाद कहीं संख्या लिखा गया है, यानी कोई भी संख्या लिखा गया है कि उसको कैसे अंक में लिखेंगे, वो भी हम लोगों ने सीखा। तो चलो आज के क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर ये कंटिन्यू रहते हुए अगले क्लास में फिर मिलेंगे। चलो।